हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज सक्सेस विद सौरभ। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस विद सौरभ पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है यूनियन लेजिस्लेचर। इसको हिंदी में कहा गया है संघीय विधायिका। विधायिका को हिंदी में व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। तो हम लोग लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे। आप सब जानते होंगे कि लेजिस्लेचर दो स्तर पे होती है, एक राज्य स्तर पे भी होती है और केंद्र स्तर पे भी होती है। हम लोग बात करेंगे यूनियन यानी केंद्र यानी संघ के स्तर पे लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि विधायिका का काम क्या होता है। तो विधायिका का काम होता है टू मेक लॉज, मतलब जो हमारे लिए नियम और कानून बनाते हैं वैसी व्यवस्था, वैसे बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, उसे लेजिस्लेचर यानी विधायिका कहा जाता है। क्लियर। आगे बताया गया यूनियन लेजिस्लेचर का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 79 से 123 में किया गया है। यूनियन लेजिस्लेचर का उल्लेख हमारे संविधान में भाग 5 के आर्टिकल 79 से लेकर 123 के बीच किया गया है। क्लियर। आगे बताया गया वी नो दैट हमारे यहाँ संघीय विधायिका पार्लियामेंट संसद से चलती है। और संघीय विधायिका चलती कहाँ से है? पार्लियामेंट यानी संसद से चलती है। इसको हम लोग इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो हमारे लिए नियम और कानून बनाए जाते हैं वह कहाँ पे बनाए जाते हैं? तो वह संसद में बनाए जाते हैं। क्लियर। आगे है ये पार्लियामेंट्री प्रोविजंस ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और यह जो पार्लियामेंट्री प्रोविजन है वह कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे बताया गया ब्रिटेन की पार्लियामेंट द्विसदनीय है। ठीक उसी प्रकार भारत की संसद भी द्विसदनीय, इंग्लिश में इसको बाईकैमरल कहा जाता है। अभी मैंने बताया कि जो पार्लियामेंट्री प्रोविजंस है वह कहाँ से लिए गए हैं? तो वह ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। तो ठीक उसी प्रकार चूंकि ब्रिटेन में पार्लियामेंट द्विसदनीय है, बाईकैमरल है, इसलिए भारत में भी पार्लियामेंट को कैसा रखा गया? द्विसदनीय यानी बाईकैमरल रखा गया। क्लियर। आई होप यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत के लिए एक पार्लियामेंट होगा। और पार्लियामेंट होगा तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट और भारतीय संसद में क्या क्या अंतर हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 79 में बताया गया है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच विल बी कंप्राइज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल। 79 आर्टिकल में बताया गया है कि भारत का एक संसद होगा, भारत का एक पार्लियामेंट होगा जो किन किन से मिलकर बना होगा? तो जो मिलकर बना होगा प्रेसिडेंट से, हाउस ऑफ स्टेट्स से और हाउस ऑफ पीपल से। अब हाउस ऑफ स्टेट क्या है, हाउस ऑफ पीपल क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ कंपेयर कर लेते हैं कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट और भारतीय संसद में मुख्य अंतर क्या है। तो जैसा यहाँ बताया गया है कि ब्रिटेन का लेजिस्लेचर पार्लियामेंट से चलता है। ब्रिटेन का लेजिस्लेचर कहाँ से चलता है? पार्लियामेंट से चलता है। वहीं भारतीय लेजिस्लेचर संसद से चलता है। मतलब भारतीय पार्लियामेंट को नाम क्या दिया गया है? तो उसे नाम दिया गया है संसद। क्लियर। ब्रिटेन का पार्लियामेंट मिलकर बना होता है ब्रिटिश क्राउन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। किन किन से मिलकर बना होता है? तो ब्रिटिश क्राउन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। और यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कहा जाता है उच्च सदन, ठीक है। और हाउस ऑफ कॉमन्स को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस कहा जाता है। वहीं भारतीय पार्लियामेंट मिलकर बना होता है प्रेसिडेंट से, मतलब राष्ट्रपति से, हाउस ऑफ स्टेट यानी जिसे हम लोग राज्यसभा कहते हैं, और राज्यसभा को ही उच्च सदन भी कहा जाता है। और तीसरा है हाउस ऑफ पीपल यानी जिसे हम लोग लोकसभा कहते हैं, और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्लियर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 79 आर्टिकल में बताया गया है कि भारत का एक संसद होगा जो मिलकर बना होगा राष्ट्रपति से, हाउस ऑफ स्टेट से। तो हाउस ऑफ स्टेट क्या हुआ? राज्यसभा हुआ। और हाउस ऑफ पीपल से, और हाउस ऑफ पीपल किस क्या होता है? तो वह लोकसभा होता है। क्लियर। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे पार्लियामेंट के बारे में। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में
कुछ और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।